नाम पर लोग इतने भ्रमित हैं कि सबसे अधिक यदि झगड़ा किसी भी वस्तु पर है तो बोल दो ईश्वर और धर्म के नाम पर है। सब कहते हैं अपनी इच्छा से अपनी सुविधा के अनुसार ईश्वर को बनाया। जैसे स्वयं है, गोरे हैं तो गोरा भगवान बनाया, काले हैं तो काला बना लिया। शाकाहारी है तो भगवान भी शाकाहारी है, और शराब मांस खाते हैं तो भगवान को भी बोलो भोग उसी का ही चढ़ाते हैं। किसी को मिठाइयाँ पसंद है तो भगवान को भी लड्डू पेड़े खिला देते हैं, और किसी को पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है तो बोलो लड्डू गोपाल जी आज पिज़्ज़ा बर्गर भी खाते हैं। खाते या नहीं खाते? यानी कि जैसा अपनी सुविधा समझी ऐसे ही परमात्मा को भी बना करके रख लिया। परंतु और इतना ही नहीं, इन भोले भाले लोगों की बुद्धि को देखना, केवल बनाया नहीं, इन्होंने उसके अंदर फिर प्राण प्रतिष्ठा डालने का भी प्रयास किया। अच्छा, जिसके अंदर प्राण डल जाते हैं या होते हैं, माताओं बहनों आप सभी जानते हैं, वेद पाठ करती है मेरी बहनें तो वो जानती है, प्राण डलने के बाद जो शरीर होता है बोलो कुछ हरकतें करता है या नहीं करता है? वो खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, लड़ता है, झगड़ता है, करता है ना, ये स्वाभाविक है। और यदि ये क्रियाएं व्यक्ति ना करे तो लोग क्या कहेंगे कि इसका तो हो लिया राम नाम सत्य, इसको उठा लो, अब इसको घर में रखने की आवश्यकता नहीं है। निवेदन कर दूं, प्राण प्रतिष्ठा डालने वालों ने ये तो कहा कि हम प्राण डाल रहे हैं, परंतु जिन मूर्तियों के अंदर प्राण डाले जाते हैं, क्या वह मूर्तियां इन चेष्टाओं को करती है? क्या वो खाती है, नहाती है, कपड़े बदलती है? हम कुछ भी करते रहे पर वो स्वयं से बोलो कुछ भी करती नहीं है। इसका अर्थ है प्राण उनके अंदर डले नहीं है। जब प्राण निकल जाएंगे ना इस शरीर से, कितना ही प्रेम करने वाली पत्नी हो, पति को वह भी घर में रखने को तैयार नहीं होती। बिना प्राण के तो बोलो शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। परंतु इन लोगों को कौन समझाए? सारे कुएं में भांग पड़ी है। और मैं फिर भी कह देती हूँ 1%, मात्र आधा %, आधा चलो मान लिया, उनके पास ऐसी विद्या है, ऐसी कला है, उन्होंने कुछ मंत्र सीख लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो जब देश के अंदर या उनके घरों में कोई मृत्यु होती है तो बोलो फिर वह प्राण प्रतिष्ठा, उस विद्या का प्रयोग उन्हें उनके अंदर भी करना चाहिए या नहीं? जब मेरे भारत का बेटा, आपने सुनी होगी खबर, 19 साल का पानीपत का सचिन, 19 साल का, पहली ही भर्ती थी उसकी, पहली ज्वाइनिंग पर गया था, और जब वो देश की सरहद पर जाकर के बलिदान हो जाता है, उस माँ से पूछना जिसने 19 साल का बेटा बलिदान कर दिया देश के लिए, जब मेरे देश में ऐसे महंत और संत हैं जो प्राण डालते हैं, क्या उनको आगे आकर के सचिन नाम के बेटे के अंदर प्राण डालने नहीं चाहिए थे? इससे कितने लाभ होते? एक 19 साल का बेटा था, अभी क्या देखा था, उसको जीवन मिलता। भारत सरकार एक सैनिक पर कितना खर्च करती है, वो सैनिक का खर्च बचता, एक माँ को अपना बेटा मिल जाता और भारत को एक सैनिक मिल जाता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इन लोगों से रहना है सावधान, क्योंकि ईश्वर को मानने वालों की संख्या 98% है, पर दुर्भाग्य मेरे देश का जानने वालों की संख्या 2% है। और वो कौन है? वो आप हैं। आप जानते हैं कि कण कण में विद्यमान है।
निवेदन कर दूं आपके बीच, ऐसा ही एक दूसरा और शब्द है जिसको कहते हैं मृत्यु। यक्ष ने युधिष्ठिर से यही तो पूछा था, बताओ युधिष्ठिर संसार का आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा था, हे यक्षाचार्य, मृत्यु संसार का आश्चर्य है। प्रतिदिन लोग मुर्दों के पीछे चलते हैं, परंतु आकर के भूल जाते हैं कि हमारी भी मंजिल ये। अच्छा बताओ, मृत्यु को लोग जानते हैं परंतु मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं पर जानते, मृत्यु को जानते हैं पर मानते नहीं। अच्छा, जो ये कल का व्रत हुआ, ये परमात्मा के सिद्धांत में खलल डालने का काम है या नहीं? जितनी आयु है, जितना भोग है, जो हमारी जाति है, जाति कोई जाट ब्राह्मण गुजर नहीं, मनुष्य या पशु, ये जाति, बोलो यह कर्मों के अनुसार निर्धारित हो जाती है या नहीं हो जाती है? क्या हम किसी की आयु को बढ़ा सकते हैं? और यदि आयु हम बढ़ा सकते, हाँ कुछ पॉइंट है जिनसे आयु बढ़ती है, वो मैं आगे की सभाओं में चर्चा करूंगी। वो है कर्तव्य, उनका पालन करने से आयु बढ़ती है, परंतु कभी मृत्यु ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, कल का दिन था, करवा चौथ का व्रत रखा गया, पत्नियों ने खूब प्रार्थनाएं की, खूब कहानियां सुनी, परंतु जब मैं आ रही थी तो जो आपका ये बैराज पर बहुत अच्छा लंबा पुल पड़ता है चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, इसके घाट पर, गंगा के घाट पर, एक नहीं दो नहीं, हमने रोक करके गाड़ी को देखा। कल के दिन लगभग 8-9 चिताएं एक साथ जल रही थी। आप कल्पना करो, कल के दिन तो फिर किसी की मृत्यु होनी नहीं चाहिए थी। इसलिए आइए मृत्यु को हम मान ले कि निश्चित है आएगी, और अगर इससे बचना चाहते हो तो बस एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है? वो उपाय है जो गीता के अंदर योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में बताया था। वो उपाय है मेरी बहनों, जब कुरुक्षेत्र मैदान में अपने गुरु, दादा, ताऊ, चाचा, रिश्तेदारों को देखा तो मोह जाग गया। का माधव, ये पड़ा धनुष में युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण बोले, अब क्या करता है भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, क्यों युद्ध नहीं करेगा? बोले, कैसे मार दूं उस गुरु को जिसने ये धनुष चलाना सिखाया था? कैसे मार दूं उस दादा को जिसकी गोदी में खेला था? तो माधव कहते हैं, अर्जुन, हमने पूरा प्रयास किया कि यह युद्ध न हो, परंतु यह तुम्हारी इच्छा नहीं है। अब आप क्या कहेंगे, किसकी इच्छा है? लोग तो सब क्या आज यही कहते हैं ना, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, ये हमारे बस की बात नहीं। ये किसकी है? ईश्वर की इच्छा है। क्या ऐसा सत्य में है? अगर ऐसा है तो फिर आतंकवादियों को आने दो, देश को गुलाम हो जाने दो, पिटने दो, बेटियों की अस्मिता लूटने दो, गांव गांवों को कटने दो। भगवान की मर्जी है, होगा या नहीं होगा? निवेदन कर दूं आपके बीच में, ये जो गीता के नाम पर आज हमें कायर बनाया जा रहा है, यही कारण है कि हम बोलो सिद्धांतों से पीछे हटते हुए जा रहे हैं। यही बात कही योगीराज श्री कृष्ण ने, अरे अर्जुन, ये तेरी इच्छा से नहीं बल्कि जो सामने खड़े हैं उनकी इच्छा से हो रहा है। अरे यदि दादा भीष्म चाहते युद्ध ना हो तो बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान होने वाला नहीं था।
अरे यदि गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते कि युद्ध ना हो तो बरनावा के अंदर चाल चल करके लाख का भवन बना करके इन तुम सबको जलाने का प्रयास न किया जाता। और तुम भूल गए। निवेदन कर दूं अर्जुन, यदि आज तूने युद्ध नहीं किया तो वर्ण संकर संतान पैदा होगी, अधर्म बढ़ेगा। तेरा कर्तव्य है सत्य का पक्ष लेकर के धर्म के हित लड़ाई कर। और याद रख, यदि तूने युद्ध नहीं किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसने कहा माधव बिना युद्ध के मृत्यु? बोले हाँ। युद्ध करते करते मर गया तो मृत्यु नहीं, वीर गति को प्राप्त होगा। क्योंकि मृत्यु दो प्रकार की होती है पार्थ। एक होती है शरीर की, जो इतनी दुखदाई नहीं होती, सबकी होगी। कितना भ्रष्टाचार कर लो, कितना धन कमा लो, कितनी जिम लगा लगा करके बॉडी बना लो, कितने बादाम पिस्ते खा लो, पर मरना तो पड़ेगा। परंतु कह दिया पार्थ, दूसरी मृत्यु होती है यश की। और याद रख, यश की मृत्यु बहुत ही दुखदाई होती है। और यदि आज तूने युद्ध नहीं किया, तेरे यश की मृत्यु हो जाएगी। ओ लोगों, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज के नाम पर आप विजयदशमी के त्योहार को मनाते हैं, निवेदन कर दूं आपके बीच में, 14 वर्ष इसीलिए वनों में काट दिए थे कि कहीं मेरे पिता के यश की मृत्यु न हो जाए। अरे जब भरत वनवास में गया था ना चित्रकूट पर राम को लेने के लिए, तो वहां सब समझा रहे थे। जवाली ने भी ये बात कह दी थी, हे राम, पिता मर गया, वचन भी मर गया, क्यों चिंता करते हो? चलो। क्रोध में भर करके उस समय राम ने एक बात कही थी, अरे पिता की मृत्यु अभी शरीर से हुई है, यश की नहीं हुई। पर यदि पिता के वचन का पालन ना करूं तो मेरे पिता की मृत्यु यश की हो जाएगी, और ये पुत्र का कर्तव्य नहीं है। इसीलिए निवेदन कर दूं लोगों, यदि समाज के लोग ईश्वर को जान लेते, मृत्यु को मान लेते, बताओ क्या सुबह 4 बजे गमों की गर्दन पर आरा चलता? वो सोचते हमें जाना है, ईश्वर सब देख रहा है, क्या फिर यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता? रिश्वत लेने वाले को याद रहता ईश्वर देख रहा है, तो क्या रिश्वत लेता? बेटी की अस्मिता लूटने वालों को याद रहता मुझे मरना है, ये पाप ना करूं, तो क्या ये पाप होता? इसीलिए ईश्वर को ताले में कर दिया बंद, और मृत्यु को सोच लिया कभी नहीं आएगी। इसीलिए ये पापाचार बढ़ने लगा। और बहुत सुंदर पंक्तियों में कहा, सुन लो, ये भजन समय में पूरा हो जाएगा। और क्या कहा कि जीवन बीते रहा पल पल में। जब झूठ बोलने का नंबर आए तो सोच लेना, पता नहीं अगला समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसी भावना से यज्ञ और सत्संग में भी चल दिया करो। ये अवसर मिल रहा है, पता नहीं शाम की सभा में पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे, क्या पता शाम को भजन गाएंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी एक आशा है, फिर भी विश्वास है। क्यों? क्योंकि 100 वर्षों से अधिक कर्म करते हुए जीने की इच्छा वैदिक सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य कर सकता है। ये वेद ने हमें छूट दी है। इसीलिए लिखा क्या
के जीवन बीते रहा पल पल में, जीवन बीते रहा पल पल में, जीवन बीते रहा पल पल में। किसको पता है कौन जगेगा, किसको पता है कौन जगेगा, आने वाले कल में जीवन बीते रहा पल पल में, जीवन बीती रहा पल पल में। महाकाल विकराल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है, मौत का फंदा डाल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है, विकराल खड़ा है, मौत का फंदा डाल खड़ा है, कोई बचाना कोई बचेगा, कोई बचाना कोई बचेगा, मृत्यु की हलचल में जीवन बीते रहा पल पल में, जीवन बीते रहा पल पल में। जो सोचता है मेरे पास तो करोड़ों की संपत्ति है, मृत्यु को भी खरीद लूंगा, तो याद रखना है लोगों, सिकंदर जब गया था दुनिया से तो जनाजे से भी दोनों हाथ बाहर निकले हुए थे। क्यों? क्योंकि उसने कब्रों से भी, मुर्दों के मुंह से भी सिक्के निकलवा लिए थे। एक ऊंट को सजा करके हीरे जवाहरात से नगर में घुमा दिया, बोले 1 टके का ऊंट बेच दो। बोले 1 टके का ऊंट किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि थाई धन नहीं किसी के पास, लूट लिया था सिकंदर ने। एक बच्चा रोने लगा तो एक माँ ने खरीद लिया उस ऊंट को। सिकंदर को पता चला ऊंट बिक गया। बोले पकड़ करके लाओ। पकड़ा, बोले बुढ़िया तूने कैसे ऊंट को खरीदा? इसने कहा बादशाह, अभी अभी मेरे पति की मृत्यु हुई और कब्र के अंदर जब मुर्दे को दफनाते हैं तो उसके मुंह में एक सिक्का डाल देते हैं। मैंने वही कब्र खोद करके अपने पति के मुंह से सिक्का निकाल करके अपने रोते हुए बेटे को ऊंट लेकर के दिया। सिकंदर ने कहा अच्छा, वहां पर भी धन होता है। लोगों, मुर्दों की कब्रों को खुदवा करके सारा धन निकलवा लिया था, परंतु जब अंत समय में मृत्यु आई तो फिर धन किसी काम नहीं आया। मरने से पहले कह दिया मेरे हाथों को बाहर जनाजे से निकाल देना, ये लोग देख सके कि सिकंदर गया है खाली हाथ गया, धन की गठरी लेकर के नहीं गया।
जब ये हाथ निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, देखो लूट लूट करके धन जोड़ा पर खाली हाथ जा रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा जो साधारण बुद्धि के थे कि देखो जीते जी तो लूटता था, मरने के बाद भी मांगता ही चला जा रहा है, दे दो दे दो दे दो। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितना भी बढ़िया, कितना भी अच्छा कार्यक्रम हो, कितना भी परोपकार की भावना से हो, पर उनकी जेब से बोलो धन अच्छे कार्यों में लगता नहीं। धन की चर्चा चली, दान की चर्चा चली, एक व्यक्ति ने 10 रुपए का नोट निकाला, 2 घंटे तक मुट्ठी में बंद करके बैठा रहा। और जब समाप्त हो गया कार्यक्रम, शांति पाठ हुआ, तो नोट मुट्ठी में पसीना आ गया, नोट भीग गया। अब ये नोट को पकड़ करके खोल करके बोला, रो मत भाई, तुझे मैं दे थोड़ी रहा हूं। और फिर जेब में रख लिया। बोलो ऐसे लोगों को सुख मिलेगा, इसीलिए कह दिया क्या, भरत कहाँ श्री राम कहाँ है, भरत कहाँ श्री राम कहाँ है, श्री राम कहाँ है, धर्मराज घन श्याम कहाँ है, धर्मराज घन श्याम कहाँ है, कोई उनका पता रे बता दो, कोई उनका बता बता दो, सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीती रहा कल कल में, टिम टिम करते नभ में तारे, टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे, नहीं रे बिजुरिया चमके गीस, नहीं रे बिजुरिया चमकेगी इस काले से बादल में, जीवन बीत रहा पल पल में, ओ जीवन बीती रहा कल कल में। धन्यवाद माता जी, 100 रुपये देकर के सम्मान कर रही है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और अंतिम में सुनो, बस समय समाप्त, भजन भी समाप्त। क्या कह दिया, मोह माया में भटक रहा है, मोह माया में किस उलझन में अटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है, बिता दिया बेमोल ये जीवन, बिता दिया बेमोल ये जीवन, दुनिया की कलकल में जीवन बीत रहा
पल पल में जीवन बीत रहा, पल पल में जीवन बीत रहा, पल पल में ओ बीत रहा, बीत रहा, पल पल